जब सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए गया तो पहले बार जब गया तो सुग्रीव को बाली ने बहुत पीट करके अधमरा कर दिया। किसी तरह से वह जान बचा करके ऋषिमुख पर्वत पर भाग करके आया और वहाँ उसका जान बचा, चूँकि उस पर्वत पर बाली नहीं जाता था। उसके बाद जो राम लक्ष्मण उनसे मिलने आए तो कहा कि प्रभु अगर बाली का वध नहीं करना था तो हमको काहे आप भेज दिए? हम तो आपसे कहे थे कि बाली मेरा भाई नहीं मेरा शत्रु है, मुझे तो आज मार ही देता। किसी तरह से अधमरा करके जब कर दिया तो हम किसी तरह से वहाँ से भाग करके अपने प्राण बचाए, आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था। तो श्री राम ने उनको कहे कि मित्र तुम्हारा रोष स्वाभाविक है कि तुम क्रोध को त्याग दो, और पहले तुम ये बताओ तुम्हारा घाव का स्थिति कैसा है, बहुत पीड़ा हो रही है। अब भगवान राम ने अपने हाथ से स्पर्श कर दिए तो बाली का सारा पीड़ा दूर हो गया, सारा घाव छूट गया, बड़ा तरोताज़ा हो गया। तो कहा कि प्रभु ये तो आश्चर्यजनक बात हो गई। और उसके बाद राम ने कहे कि तुम फिर जाओ, मैं आज बाली का वध का प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, तुम फिर जाओ, फिर ललकारो बाली को। अब उस बार तो दोनों भाई में बहुत ज़्यादा समानता थी जिसमें हम भ्रम फंस गए, हम नहीं मार सके। आप जाओ पुनः ललकारो और इस बार बाली की मृत्यु जरूर निश्चित होगा। तो सुग्रीव फिर वहाँ से गया बाली श्री राम के। उसके बाद जब ललकारा तो बाली तारा के रुकने से भी नहीं रुका, वो ललकार सुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आकर के बाली से पुनः युद्ध करने लगा। और तब जब राम उसको छिप करके बाण मार दिए, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और दर्द से बहु कराहने लगा। उसके बाद श्री राम उनके पास गए, राम लक्ष्मण हनुमान जी उनके पास गए तो बाली ने भगवान राम को बहुत फटकारने लगा, बहुत बुरा करने लगा। तो ये सब कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहिए। लक्ष्मण को साथ ले श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा तो वे उसके समीप गए और दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण तथा विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, रघुनंदन आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन कहते हैं। श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्य गुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान, उत्साही, समयोचित कार्य और सदाचार के ज्ञाता हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम गुण को याद करके तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया था। मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्ण जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि आप धर्म के ज्ञाता हैं। परंतु आज मुझे मालूम हुआ आपकी बुद्धि मारी गई है, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है, आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों की छलने के लिए ही ये धर्म का आड़ ले ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ पर निरपराध को क्यों मारा? मैं तो सुग्रीव से युद्ध कर रहा था। छिप करके मारना तो बहुत बड़ा पाप है। दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य साधु पुरुष का रूप सा धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? राजन, साम दाम, क्षमा, धर्म, सत्य, वृत्ति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना ये भूपालों का गुण है। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न ही यथावत आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच कर ले जाती है। मैं सर्वथा निरपराध था तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह कर लेने वाला ऐसा छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं।
चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नी से पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। हम वानरों का चमड़ा भी धारण करने योग्य नहीं होता है, हमारे रोम रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष है, फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है? आप सठ छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांतचित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। आप भी जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता, उसे आपके चरणों में डाल देता। इस सब प्रकार से बाली ने बहुत ज़्यादा श्री राम को फटकारा और राम चुपचाप सारा बात सुनते रहे। उसके बाद जब बाली का क्रोध शांत, श्री राम ने कहे, हे बाली, तुमने तो बहुत बोल लिया, अब मेरा जवाब सुनो। जो आदमी अपने छोटे भाई के पत्नी को अपहरण करके अपने पत्नी के जैसा रखे, उसको वध करना ही उचित है। तुम्हारा यही अपराध तुम्हें मृत्यु दंड के भागी बनाया। दूसरी बात कि तुम तो चपल बानर हो, तुम धर्म के बारे में क्या समझने गए? तुम तो अपने सब दिन अधर्म का काम करते रहे, तुम्हारे मंत्री भी अधर्मी हैं, तुम तो किसी धर्म के लोगों के साथ कभी संपर्क ही नहीं रहा तुमको, तो तुम तो खुद ही अत्याचारी हो। और जहाँ तक दंड देने की बात कह रहे हो, ये संपूर्ण पृथ्वी, वन, पृथ्वी, जंगल, नदी, जो कुछ भी है, संपूर्ण पृथ्वी पर में इक्ष्वाकु वंश का राज है। और अभी इक्ष्वाकु वंश के राजा धर्मात्मा भरत हैं। अब भरत के आज्ञा से ही हम जंगल में आकर के जो कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करता है उसको दंड देते हैं। उसी के तहत तुमको दंड देना उचित था और तुमने बहुत बड़ा पाप किया था कि अपने छोटे भाई को अपने राज्य से निकाल करके उसे घर से निकाल दिया और उसके पत्नी को उसके जिंदा रहते हुए तुमने अपने पत्नी के रूप में उसको रख लिया। ये तुम्हारा अपराध तुम्हारे मृत्यु दंड के लिए पर्याप्त था। तब बाली ने कहा कि प्रभु, अब मेरा दिव्य चक्षु खुल रहा है, अब मैं आपको जान गया हूँ, आप साक्षात नारायण हैं। हे प्रभु, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। हाथ में मैंने आपसे ये सब बात कह दिया है, हमारा अपराध को आप क्षमा कीजिए और अपना चरण रज दीजिए। तो भगवान राम उसके नज़दीक आए, बाली ने उनका चरण रज लिया, अपने माथे पर रखा। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगा कि हे नारायण, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप हमको मरते समय दर्शन दिए, हमारा तो कल्याण हो गया। उसके बाद बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद ये सब रोते रोते हुए आया, तो तारा बहुत रोने लगी। तो बाली ने कहा कि नहीं रो तारा, मौत तो निश्चित ही है, एक दिन सबको पृथ्वी पर मरना ही पड़ता है, मेरा मौत आ गया था, हमको जा रहे हैं, तो भगवान राम को प्रणाम करो। तो तारा बहुत सती स्त्री थी, उन्होंने कही कि नहीं, आपके जिंदा जी रहते हुए मैं किसी दूसरे पुरुष का मुंह नहीं दे सकता, इसलिए मैं उनको प्रणाम नहीं कर सकती हूँ। तो अब अंगद ने कहा कि पिताजी, अब तो आप जा रहे हैं और हमको भी तो कुछ कहिए, हमारे लिए भी तो कुछ निर्देश देते जाइए। तब बाली ने अंगद से कहा कि तुम भगवान राम के चरण में एकदम सेवा में लगा रहना, यही नारायण हैं, इन्हीं की सेवा में तुम और सब कुछ भूल करके इनकी सेवा में लगे रहना और काका सुग्रीव के आदेश को पालन करना, तो तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी। सुग्रीव के आदेश का पालन करना, उसको ही अपने पिता समान समझना और भगवान राम के आदेश को पालन करना, इनके चरण में हमेशा बैठे रहना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा।
तो ये सब बात बाली ने सुग्रीव से भी कहा, अंगद से भी कहे और अब पत्नी से भी कहे और सुग्रीव को भी निर्देश दिए। सुग्रीव जो राम से वादा किए हो उसको अपने तन मन से पूरा कर, किसी भी परिस्थिति में राम के काज में कभी मुंह नहीं मोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कि राम के काज में हमेशा तन मन से लगा रहना, इसी में तुम्हारा भी कल्याण होगा और इसी में वानर जात का गौरव भी बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस सब तरह का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए। जय श्री राम।